Hello everyone, I hope you have completed your work and you are learning your chapters well. So we will start our revision today because our syllabus has completed already in my previous video. So open the page number 7. So revision for GK. Okay. So page number 7. Bird words. Some pictures are given here like this, and here also I will show you. You have to just find out the names of the birds body parts and see the names of the circle part. Like this circle parts you have to find out the names. So I'll show you properly. First, feather. Second, beak. Third, wings. थर्ड यहाँ पर हम देखेंगे हमारे विंग्स होंगे, दिस वन. फोर्थ, क्लॉज, दिस वन. फिफ्थ हमारा है चीक. सिक्स्थ है हमारा एग एंड सेवेंथ है हमारा नेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल सी द इन्फो बाइट्स. बर्ड्स हैव थिन हॉलो बोन्स टू लाइटन देयर वेट एंड मेक इट ईजी फॉर देम टू फ्लाई. यानी बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो हल्की होती हैं और अंदर से खोखली होती हैं ताकि वो आसानी से आसमान में उड़ पाएँ, और उनका वेट भी बहुत कम होता है क्योंकि हड्डियाँ हल्की होती हैं तो वेट भी कम हो जाता है. दे ऑल्सो हैव लेस नंबर ऑफ बोन्स एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स. और दूसरे एनिमल्स की तुलना में बर्ड्स का जो हड्डियों का वेट होता है वो कम होता है. बर्ड्स जो है उनके अंदर कम होती हैं और एनिमल्स में ज़्यादा बोन्स पाई जाती हैं. अब आएंगे हम नीचे वाली एक्सरसाइज पर. हियर, हाउ आर बेबी बर्ड्स बॉर्न. यहाँ पर देखेंगे नंबर द पिक्चर बिलो इन करेक्ट ऑर्डर. सबसे पहले हमारा ऑर्डर है ये. द मदर बर्ड्स बिल्ड अ नेस्ट. नंबर 2, द मदर बर्ड्स लेज हर एग्स. नंबर 3, द मदर बर्ड्स कीप द एग्स वार्म. नंबर 4, द एग्स हैच. उसके बाद अंडे जो हैं वो फूट जाते हैं. नंबर 5, द मदर बर्ड्स फीड्स द चीक्स. उसके बाद मदर बर्ड जो होती है वो अपने बच्चों को दाना लाकर खिलाती है. इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 8 पर. ऑल अबाउट एनिमल्स. एनिमल्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे. कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनकी कैटेगरी होती है और कैसा उनका बिहेव होता है या वो किस प्रकार के होते हैं. देयर आर 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स. लेट अस लर्न मोर अबाउट दैम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैमल्स. देखिए इनके बारे में आप 2 पॉइंट्स लर्न कर लेंगे जो आपको सब में सिमिलर भी लगे, जो आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कुछ जो हैं वो हमेशा एग्स देते हैं, और ये वाला पॉइंट आप लर्न कर लेंगे ताकि आपको ईजी रहे और उनमें आपको डिफ्रेंशिएट करने में भी आसानी रहेगी. इसके बाद आएंगे मैमल्स पे. देखेंगे हम गिव बर्थ टू यंग वंस. अपने बच्चों को जन्म देते हैं. जैसे हो गया हमारा लायन, बियर, टाइगर. बियर हैव 4 लेग्स एंड आर्म्स. इनके 4 हाथ पैर होते हैं. हैव हेयर और फर ऑन देयर बॉडी. उनकी बॉडी पर जो है ये फर नहीं है, यहाँ पर हेयर्स होते हैं. और उनकी बॉडी पर ब्रीथ विद लंग्स. यहाँ पर और फर भी लिख सकते हैं, ब्रीथ विद लंग्स. और जो है सांस जो है अपने लंग्स के द्वारा लेते हैं, अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं. इसके बाद नीचे आएंगे हम रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स होते हैं जो बेसिकली हमारी ज़मीन पर रेंगते हैं, जो लैंड पर मूव करते हैं, रेंगते हैं. ओके, क्रॉलिंग करते हैं. लिव ऑन द लैंड और इन वाटर. ज़मीन पर रहते हैं और पानी में भी रह सकते हैं. मोस्टली एग्स. ज़्यादातर इनमें अंडे देते हैं. स्किन इज़ ड्राई एंड स्केली. इनकी स्किन जो है वो ड्राई होती है और इसके लिए जैसे स्नेक हो गया, टॉर्टवाइज हो गया, सैलामेंडर हो गया, और बोलेंगे फ्रॉग हो गया, है ना. ब्रीथ विद लंग्स. और ये लंग्स के द्वारा ही सांस लेते हैं. ओके, नीचे आएंगे बर्ड्स. बर्ड्स दे हैव बीक, विंग्स एंड 2 लेग्स. उनकी जो एक चोंच होती है, एक 2 विंग्स होते हैं बहुत सारे, एंड 2 लेग्स होती हैं. दे ले एग्स. वो एग देते हैं. मोस्ट बर्ड्स फ्लाई बट सम डू नॉट. कुछ बर्ड्स जो हैं वो उड़ती हैं लेकिन सभी बर्ड्स नहीं होती. जैसे हमारी ऑस्ट्रिच है वो नहीं उड़ती है, वो भागती है बस,
है ना, वो रन कर सकती है। मोस्ट लिव ऑन लैंड एंड सम इन वाटर, ज़्यादातर जो है वो ज़मीन पर रहती हैं, सम इन वाटर, और कुछ जो है वो पानी में भी रह सकती हैं, पानी में भी जा सकती हैं ना। फिश है, लिव इन वाटर, live in water, do not lay eggs, most of them fins, most of have fins to swim, और जो है इनकी जो है लेग्स नहीं होती हैं और इनको जो है तैरने के लिए फिन्स होते हैं। दे ले एग्स, जो अंडे देते हैं, लेग्स ले करते हैं, एग्स जो है वो ले करते हैं। एंड ब्रीथ विद गिल्स, और अपने गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं फिश। इसके बाद आएंगे नीचे वाले पॉइंट्स पर, नीचे वाले पॉइंट पर एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है, जैसे हमारा फ्रॉग होता है जो लैंड पर भी रहता है और एज वेल एज वाटर में भी रहता है। जैसे हैव मॉइस्ट स्किन एंड स्मूथ स्किन, हैव वेब फील, इनके फीट जो हैं देखिए यहाँ पर भी दे रखा है, जालीदार पैर होते हैं इनके, एंड ताकि ये जो है आराम से ज़मीन पे चल पाए, इनकी ग्रिप रहे। दे ले मैनी एग्स, और वो बहुत सारे एग देते हैं। ओके, सो आपको इसमें 2 पॉइंट्स लर्न करने हैं। अगर कुछ लिखने के लिए आ जाता है एम्फीबियन पर या फिश पर, तो यू कैन राइट इजीली इन 1 word और इन 2 sentences. ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9. नाउ रीड द क्लूज एंड नेम द फॉलोइंग एनिमल्स। इनके क्लूज़ हमें रीड करने हैं, जैसे यहाँ पर क्लूज़ दिए गए हैं, एंड इनको नेम देना है हमें। कलर द आंसर बॉक्स एज़ पर द कलर चार्ट गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे कलर चार्ट दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कलर करना है। जैसे यहाँ पर मैमल जो है उन्हें रेड में करना है, जो मैमल्स होते हैं। रेप्टाइल्स को ग्रीन करना है, बर्ड्स को येलो, फिश को ऑरेंज, एंड एम्फीबियंस को हमें ब्लू करना है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, इट यूजेज इट्स स्टिकी टंग टू कैच इट्स प्रे। अपना शिकार को पकड़ने के लिए जो है ये अपनी टंग का यूज़ करता है। ये है फ्रॉग। ओके, इसको ब्लू करेंगे। नंबर 2 है, नीचे दिया गया है कि इसको ब्लू क्यों करेंगे, है ना। नंबर 2 क्योंकि एम्फीबियन है ना। नंबर 2 क्योंकि लैंड एंड वाटर में दोनों जगह रहता है। इट हैज़ अ लार्ज हेड एंड लार्ज आइज, इट कैन सी वेल एट नाइट, ये रात में आराम से देख सकता है। इट्स आउल। ओके, नंबर 3 येलो करेंगे इसको। इट इज़ द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल, इट हैज़ लार्ज आइज एंड ब्यूटीफुल मेन, हॉर्स। ओके, नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिश बट डज नॉट ले एग्स। ये एक फ़िश की तरह ही होता है लेकिन ये एग्स नहीं देता। इट मेक्स ए विसल, इसके अंदर एक आवाज़ निकलती है सीटी जैसी। एंड प्लेस विद ह्यूमन, और जो इंसान के साथ खेलती है। कौन है ये, डॉल्फिन, है ना। कई बार पार्क्स में और बड़े बड़े वाटर पार्क्स में डॉल्फिन्स को रखा जाता है क्योंकि वो इंसानों के साथ खेलती हैं, बच्चों के साथ इंजॉय करती हैं। 5 इट लिव्स इन वाटर एंड इज़ वेरी फास्ट स्विमर, और बहुत तेज़ तैरने वाला है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ टू टीयर द मीट ऑफ इट्स प्रे, ये अपने शिकार को टीयर करने में, उसको काटने में, उसको चबाने में बहुत सक्षम है। बहुत इसके दांत जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट्स क्रोकोडाइल। नाउ 6 दिस फिश इज़ बिग इन साइज एंड हैज़ विस्कर्स लाइक दिस, विस्कर्स लाइक ए कैट। इसकी जो है हल्के हल्के मूँछों जैसे बाल होते हैं, लाइक कैट, सो इट्स नेम इज़ कैट फिश। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने देख लिया है, ये सारी चीज़ें हमने फिल कर दी हैं। इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट पेज पर। दिस इज़ बुक नुक। अलग अलग बुक्स के बारे में जानेंगे हम यहाँ पर कि कौन सी बुक क्या होती है। टेक अ लुक एट योर बुक शेल्फ टू सी इफ़ यू हैव एनी ऑफ दिस। अगर आपके पास इनमें से कोई भी है, आप अपने बुक शेल्फ में चेक करेंगे और यहाँ पे इस ग्रिड को खुद भरेंगे हम, है ना। ठीक है, तो नीचे हम क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले नीचे मैं क्वेश्चंस दे के आंसर्स दे रही हूँ, आपको ये बाद में खुद भरना है। भर रखा होगा, ये तो जस्ट रिवीजन है, तो आई एम गिविंग द आंसर्स अगेन। ए डे टू डे रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट, थॉट्स एंड पर्सनल एक्टिविटी, इट्स डायरी,
You have to write the correct spellings. Number 2, a collection of recipes and cooking tips. It's cookbook. Third one, a book that a person writes to tell द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, जिसमें अपने जीवन की कहानी बताता है, कोई व्यक्ति लिखता है, उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। महान लोग जो होते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, वो अपनी जीवन कथा, जीवन गाथा खुद लिख देते हैं डायरीज़ में, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। नंबर 6 यहाँ पर देखेंगे, ए बुक ऑफ मैप, एटलस। 8, ए स्टोरी इन विच एनिमल स्पीक लाइक ह्यूमन्स एंड इट्स एंड विद अ लेसन और मॉरल। एक बुक जिसमें जो है एनिमल्स जो हैं वो इंसान की तरह ही बोलते हैं और उसका जो कहानी का अंत है वो एक मॉरल के तौर पे होता है, एक अच्छा एंड होता है उसका और एक शिक्षा के रूप में होता है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, ए बुक ऑफ वर्ड्स विद देयर मीनिंग अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। एक बुक जिसके अंदर सारे वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं, ABCD ऐसे, है ना। सो इट्स डिक्शनरी। थर्ड वन, अ बुक ऑफ कार्टून्स दैट टेल्स अ स्टोरी, दैट इज़ कॉमिक बुक। फिफ्थ वन इज short rhyme of children that often tells a story, it's nursery rhyme, it's a nursery rhyme. Now seventh, the story of a person's life written by another person। देखिए, जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में लिखी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। जो अपने बारे में लिखी जाती है वो ऑटोबायोग्राफी है। जो कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में कहानी लिखे, हमारे जीवन के बारे में लिखे, दैट इज़ कॉल्ड बायोग्राफी। So students, your revision till the page 10 is over today. So next pages we will do in the next video. Okay students, so keep learning your lessons and be safe at your home. Thank you.